वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर, विच इज द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों आरओ 2023 के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की सीरीज चल रही है, जिसमें आज हम देखने वाले हैं देश के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे। ये इंटरनेशनल वाले एयरपोर्ट हैं और याद रखिए ये भारत के हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पूछ लिया जाता है, नाम से ही पूछते हैं, जैसे आपसे पूछ लेंगे कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है, तो अधिकांश तौर पर तो नाम से ही हैं, पर कुछ के नाम अलग हैं, तो उनको देख लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दिया गया राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद में है। कोच्चि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोच्चि में है। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? पोर्ट ब्लेयर में है। ठीक है। इसके बाद अगला दिया गया डेवोलिम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये कहाँ पर है? ये गोवा में है। तो गोवा का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ये डेवोलिम के नाम से है। केम्पेगौड़ा एग्जाम में पूछा गया है, केम्पेगौड़ा कहाँ पर है? ये बेंगलुरु का, कर्नाटक का है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा काफी चर्चा में रहा, तो कोलकाता का, ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, तो ये अन्ना हजारे के नाम पर, ये चेन्नई में है। अगला दिया गया बाबा साहब अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये नागपुर में है। सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अहमदाबाद में है। तो गुजरात में कई सारी चीज़ें इनके नाम पर हैं, तो ये हवाई अड्डा भी इन्हीं के नाम पर है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, याद रखना है। गोपीनाथ बारडोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये गुवाहाटी असम में है। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ में है, तो यूपी का अपना ये वाला हो जाएगा, चौधरी चरण सिंह के नाम पर है। श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमृतसर का है। इसके बाद त्रिवेंद्रम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तिरुवनंतपुरम में है। और कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोझिकोड में है। शेख अल आलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? ये श्रीनगर में हो जाएगा। और मंगलौर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है ये मंगलुरु में ही है। इंदौर का याद रखना है, ये देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जयपुर में ही है। कोयम्बटूर का कोयम्बटूर में ही है। तो ये कुछ तो नाम से ही है, आसान रहेगा याद करना। तिरुचिरापल्ली में है। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये भी यूपी के वाराणसी में है। तो यूपी में कितने मिल गए, यानी कि उत्तर प्रदेश में एक तो आपको लखनऊ का मिल गया, चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, और एक लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी। तो अगर पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश में कितने हैं तो 2 हो जाएंगे। इसके बाद छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई में है। और इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, आपने नाम बहुत ज़्यादा सुना होगा, नई दिल्ली का है। और जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट, ये पटना का है। तो पटना के एयरपोर्ट का नाम भी याद रखें, जयप्रकाश नारायण है। ठीक है। इसके बाद अगला टॉपिक है प्रमुख तेल पाइपलाइन, ऑयल की जो पाइपलाइन है वो हम पढ़ेंगे कि कौन सी कितने किलोमीटर की है। तो इनके नाम बस याद रख लें कि ये कहाँ से कहाँ तक है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबसे पहले दिया गया दुलियाजान बांगईगांव बरौनी, 1152 किलोमीटर की है। मुंद्रा से पानीपत की पाइपलाइन जो है ऑयल पाइपलाइन 1174 किलोमीटर की है। बरौनी से हल्दिया तक है, 943 किलोमीटर है। बरौनी पटना से होते हुए कानपुर तक जाती है, ये 743 है। चेन्नई त्रिची से मदुरई तक है, 683 किलोमीटर की। इसके बाद एक है जामनगर से लोनी तक, 1269 किलोमीटर तक। मेरा थोड़ा सा गला खराब है, इसलिए आवाज़ थोड़ी सी हो सकता है आपको डिस्टर्ब लगे, लेकिन आप एडजस्ट कीजिएगा। तो यहाँ पर अभी हम इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो इसको क्या है, कवर कराना ही कराना है। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा, यहाँ पर जहाँ पर हम नदियाँ पढ़ने वाले हैं, और वो एग्जाम में पूछी जाती है, तो उसको भी कवर करेंगे। इसके बाद अगला दिया गया जामनगर से लोनी, 1269 किलोमीटर है। हजीरा से विजयपुर और जगदीशपुर होते हुए एक गैस पाइपलाइन है, ऑयल पाइपलाइन है, 1750 किलोमीटर लंबी। सलाया कोयली और मथुरा पानीपत होती हुई लंबाई के मामले में पहली है। तो ये पूछी गई है कई बार, ये सबसे ज़्यादा लंबाई कौन सी गैस पाइपलाइन की है, तो ऑप्शन में आपको 3-4 मिल जाएंगे, तो ये याद रखना है। तो ये है कितनी, 1870 किलोमीटर। एक है कांडला से भटिंडा तक, 1331। और एक याद रखनी है मुंबई पुणे मनमाड़, ये 1389 किलोमीटर लंबी है। ठीक है। तो यहाँ पर हमने 2 टॉपिक देख लिए। इसके बाद अगला टॉपिक इसमें कुटीर उद्योग हेतु सरकारी संस्थाएं दी गई है, तो कुछ संस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे।
तो यहाँ पर ये 2 टॉपिक देख लिया। आई होप सारी जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मोर अपडेट के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें। इसके अलावा स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड बैचेस से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई डिटेल को फॉलो कर सकते हैं। और हमारी PDF वगैरह आप पूछते रहते हैं कहाँ पर मिलेंगी, तो ये आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज एप्लीकेशन पर मिल जाएंगी। पूरा ROARO का कोर्स डला हुआ है। अगर आपको इंडिविजुअल कोई PDF चाहिए तो आप इन्हीं नंबर्स पर कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं या फिर एप्लीकेशन पर जाकर भी देख सकते हैं। एप्लीकेशन को आप प्ले स्टोर पर जाकर इंस्टॉल कर लीजिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज टाइप कीजिए, आपको ये लोगो मिलेगा, इस पर जाकर क्लिक कर लेना है, रजिस्ट्रेशन कर लेना है, या फिर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी तो वहाँ से जाकर भी इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके अलावा प्रैक्टिस क्विज स्टार्टेड है। आप अगर सिलेबस पढ़ रहे हैं तो उसके साथ साथ प्रैक्टिस क्विज जरूर लगाइए, क्योंकि प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम का पैटर्न कैसा होता है, क्वेश्चंस कैसे आते हैं, उसका अभ्यास आपको होना चाहिए। तो ROARO के लिए अगर आप एग्जाम देने वाले हैं तो प्रैक्टिस क्विज जरूर लगा लीजिए। अभी भी कुछ समय बचा हुआ है जिसमें आप अच्छी प्रैक्टिस करके सब्जेक्ट की आराम से कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं। तो इसके लिए भी आपको इन्हीं नंबर्स पर कॉल करके इन्फॉर्मेशन लेनी है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलेगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच।